जय माता दी। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। चैत्र महीना 26 मार्च 2024 से शुरू होकर 23 अप्रैल तक रहेगा। इस महीने में प्रकृति भी करवट लेती है। गर्म का मौसम शुरू हो जाता है, इसीलिए एक समय खाना खाएं, ठंडे पानी से स्नान करें या स्वास्थ्य के लिए सही होगा। इस महीने में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए चैत्र में हिंदू नववर्ष का आगाज होता है। साथ ही चैत्र नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा का पूजा महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे चैत्र मास में माँ दुर्गा की उपासना से पद प्रतिष्ठा के साथ ही शक्ति और ऊर्जा में वृद्धि होती है, संकटों का नाश होता है। चैत्र मास में गर्मी के कारण आलस्य व्यक्ति को रफ्तार को रोकना है। ऐसे में इस महीने में सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान और योग करें, इससे तनाव दूर होगा, पूरा दिन ताजगी बनी रहेगी। चैत्र के महीने के दौरान नियम से पेड़ पौधों में जल डालना चाहिए और रसीले फलों का दान करना चाहिए। ये छोटा सा काम आपकी हर समस्या को चुटकियों में हल कर देता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि मुख्य रूप से मनाई जाती है और इस समय को सबसे पवित्र समय माना जाता है। वहीं माघ और आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि भी आती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 को होगी और पूरे 9 दिन बाद इसका समापन 17 अप्रैल 2024 को होगा। नवरात्रि में माँ के 9 रूपों की 9 दिन तक पूजा अर्चना की जाती है। इस दिनों तक भक्त व्रत करते हैं और माँ की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि नवरात्रि के समय माँ अपनी सवारी पर बैठकर पृथ्वी पर आती है। माँ जिस सवारी से पृथ्वी पर आती है, उससे ये निर्धारित होता है कि वो साल कैसा जाएगा और साल भर में क्या क्या होगा। सवारी से पता चलता है कि साल भर तक खुशियाँ रहेगी या नहीं रही। हमेशा सिंह की सवारी करने वाली माता रानी नवरात्रि में जब धरती पर आती है तो उनकी सवारी बदल जाती है, जो नवरात्रि शुरू होने वाले दिन पर निर्भर करती है। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत मंगलवार से हो रही है, इसीलिए इस बार माँ देवी घोड़े पर सवार होकर आएगी। इसको शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि इससे पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदा आने की संभावना होता है। यदि आप क्षमता, साहस और शक्ति की कमी महसूस करते हैं तो इसके साथ ही आपको ऐसा लगता है कि आप में वो बल नहीं है जिससे आप शत्रु को पराजित कर सके, तो इस चैत्र नवरात्रि से लेकर पूरा 1 वर्ष तक शक्ति स्वरूप माँ की आराधना करें। यदि आप लगातार ऐसा करते हैं तो आप निश्चित रूप से शत्रु को पराजित करने के साथ ही साहस और पराक्रम में भी वृद्धि महसूस करेंगे। चैत्र नवरात्र का प्रारंभ 9 अप्रैल को प्रतिपदा के साथ होगा। चैत्र नवरात्र का महत्व इसीलिए भी बढ़ जाता है कि क्योंकि विक्रमी संवत का प्रारंभ भी इस दिन से होता है। देवी माँ की पूजा के साथ यदि आप उनके अस्त्र और शस्त्र जैसे त्रिशूल, तलवार, चक्र, धनुष, बाण आदि का भी ध्यान करेंगे तो पाएंगे कि वो शक्ति और साहस का प्रतीक है। अस्त्र शस्त्र मनुष्य को संदेश देते हैं कि मुश्किलों का मुकाबला शक्ति और बुद्धि का प्रयोग करते हुए करना चाहिए। ये शास्त्र सुरक्षा का प्रतीक है, इसलिए माँ को शक्ति स्वरूप कहा जाता है और जीवन में संकटों का मुकाबला करने के लिए उनकी आराधना की जाती है। अनेकों एक हाथ का त्रिशूल उनके त्रिदेव स्वरूप और शक्ति का प्रतीक होता है। ये भक्तों को आत्मरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतीक करता है। माँ दुर्गा के हाथों का खंडक बुराई के नाश करने के रूप में देखा जाता है और संदेश देता है कि हमें इस नवरात्रि अपने भीतर बुराई को असुर का वध करना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने बुराई के प्रतीक असुरों का संहार करने के लिए
खंडक उठाया था। इस तरह उनके हाथ का सुदर्शन चक्र भक्तों के रक्षक के रूप में माना जाता है और जो समस्त शत्रुओं का संहार करने की क्षमता रखता है। चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक माता के रूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का पर्व देश भर में पूरी श्रद्धा और आस्था से मनाया जाता है। इसके साथ ही चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से नववर्ष की गणना भी शुरू होती है। प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा का होता है। ये देवी दुर्गा का ही एक रूप है। माता ने अपने इस रूप में शैलपुत्री हिमालय के घर जन्म लिया था। माता अपने इस रूप में वृषभ पर विराजमान है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। मान्यता ये है कि माता दुर्गा के इस रूप की पूजा अच्छी सेहत के लिए विशेष लाभदायी है। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता ने अपने इस रूप में भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। देवी ने अपने इस रूप में एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जप की माला धारण किए हुए हैं। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाया जाता है तथा इसी का दान किया जाता है। माता के इस रूप का पूजन दीर्घ आयु प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि यह देवी का उग्र रूप है, परंतु फिर भी देवी के इस रूप से भक्त को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। माँ के इस रूप में 10 हाथ हैं तथा सभी हाथों में माँ ने शास्त्र धारण किए हुए हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि माँ युद्ध के लिए तैयार है। चौथे दिन होते हैं देवी कुष्मांडा की पूजा का दिन। ऐसा कहा जाता है कि माता के इस रूप में हंसी से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। देवी के इस रूप में 8 हाथ हैं और उन्होंने अपने इन हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र तथा गदा लिए हुए हैं। माता के 8वें हाथ में इच्छा अनुसार वर देने वाले जप की माला विद्यमान है, अर्थात ये माला माता के भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार वरदान प्रदान करती है। 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता के इस रूप में पूजन से उनको भक्तों को सारे पापों से मुक्ति मिलती है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के इस दिन माता स्कंद माता को अलसी नामक औषधि अर्पण करने से मौसम में होने वाली बीमारी नहीं होती है और इंसान स्वस्थ रहता है। माता के इस रूप में माता कमल पर विराजमान है। माता अपने इस रूप में 4 भुजाओं वाली है। वे अपने 2 हाथों में कमल लिए हुए हैं, एक हाथ में माला लिए हुए हैं तथा एक हाथ से भक्त को आशीर्वाद दे रही है। माता कात्यायनी छठे दिन देवी के इस रूप की पूजा की जाती है। देवी के इस रूप को कात्यायन ऋषि ने अपनी घोर तपस्या से प्राप्त किया था तथा देवी ने अपने इसी रूप में महिषासुर का वध किया था। कहा जाता है कि कृष्ण भगवान को अपने पति के रूप में पाने के लिए गोपियों ने देवी के इस रूप का पूजन किया था। अगर कोई भी लड़की देवी के इस रूप की सच्चे मन से पूजा करे तो उसके विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है और उसे मनचाहा वर मिलता है। माता कालरात्रि 7वें दिन देवी के इस रूप की पूजा की जाती है, परंतु कोई लोग देवी कालरात्रि को कालिका देवी समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। दोनों ही देवी के अलग अलग रूप है। ये देवी का बहुत ही भयानक रूप है। देवी अपने इस रूप में एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में खड़ग लिए हुए हैं। देवी ने अपने गले में भी खड़गों की माला पहनी हुई है। देवी के इस रूप में पूजन से सभी विद्यांत शक्तियों का नाश होता है। माता महागौरी 8वें दिन माता गौरी की पूजा का विधान है। ये माता की बहुत ही शुभ, सरल तथा सुंदर रूप है। माता अपने इस रूप में विषम पर विराजमान है। उन्होंने हाथों में त्रिशूल और डमरू लिए हुआ है तथा अन्य 2 हाथों से वो अपने भक्तों को वरदान और अभयदान दे रही है।
मान्यता ये है कि माता के इस रूप में भगवान शंकर ने माता का गंगाजल से अभिषेक किया था, इसीलिए माता को ये गौड़ वर्ण प्राप्त हुआ है। माता सिद्धिदात्री, 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इन्हीं का पूजन से नव दुर्गा की पूजा संपूर्ण होते हैं तथा भक्तों को समस्त सिद्धि प्राप्त होती है। माता के इस रूप में माता कमल पर विराजमान है, पर कहा जाता है कि माता का वाहन सिंह है। इस रूप में माता के 4 हाथ हैं। इन 4 हाथों में माता ने शंख, चक्र, गदा तथा कमल लिए हुए हैं। माता सिद्धिदात्री, 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इन्हीं का पूजन से नव दुर्गा की पूजा संपूर्ण होते हैं तथा भक्तों को समस्त सिद्धि प्राप्त होती है। माता के इस रूप में माता कमल पर विराजमान है, पर कहा जाता है कि माता का वाहन सिंह है। इस रूप में माता के 4 हाथ हैं। इन 4 हाथों में माता ने शंख, चक्र, गदा तथा कमल लिए हुए हैं। जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर लिखिएगा। मुझसे अगर कुछ बोलने में गलती हो गई हो तो मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपना गलती को सुधार सकूं। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।